आइए अब हम देखते हैं पाठ इस जल प्रलय में इसके अभ्यास प्रश्न। प्रश्न 1, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे? बाढ़ की खबर सुनकर लोग अपने ढंग से और अपनी ज़रूरत के हिसाब से तैयारी करने लगे। लोग अपने सामान को ऊपरी मंजिलों पर ले जा रहे थे। वे ज़रूरी राशन, दवाइयाँ, टॉर्च, बैटरी, केरोसिन आदि का स्टॉक जमा कर रहे थे। निचली जगहों पर रहने वाले लोग ऊंचे स्थानों पर जा रहे थे। प्रश्न 2, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? उत्तर, लेखक ने उससे पहले भी बाढ़ का सामना किया था, लेकिन ग्रामीण इलाकों में ऐसा पहली बार हुआ था कि पटना जैसे शहर में बाढ़ आ रही थी। इसलिए लेखक की उत्सुकता बढ़ी हुई थी। वह देखना चाहता था कि किसी सघन आबादी वाले शहर में बाढ़ का क्या असर होता है। वह बाढ़ के प्रति शहरी लोगों की प्रतिक्रिया भी देखना चाहता था। प्रश्न 3, सबकी जबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है, इस कथन से जन समूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती है? उत्तर, जब भी कोई आपदा आने वाली होती है, आपत्ति आने वाली होती है, तो लोगों के मन में ऐसी जिज्ञासा होती है जिसमें डर समाया होता है। बाढ़ का पानी अक्सर धीरे धीरे ही आता है, इसलिए लोगों को इतना समय मिल जाता है कि उसके आने की गति का आकलन करते हुए उससे जूझने की तैयारी करें। यहाँ पर लोगों की उस भावना को दिखाया गया है जिसमें वे आने वाले खतरे का लगातार आकलन करते हैं। प्रश्न 4, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों? उत्तर, बाढ़ अपने साथ भयानक विनाश भी लाती है। कई लोग बाढ़ की चपेट में आकर काल के गाल में समा जाते हैं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जो बाढ़ की चपेट में बहने से बच जाते हैं, उनमें से कई लोग महामारी के शिकार भी हो जाते हैं। इस तरह से बाढ़ किसी मृत्यु दूत की तरह काम करती है। चूंकि यह दूत तरल अवस्था में होता है, इसलिए बाढ़ को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। प्रश्न 5, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। उत्तर, आपदाओं से निपटने के लिए सुझाव, यदि संभव हो तो आने वाली आपदा की भविष्यवाणी की जाए। आपदा प्रबंधन टीम को हमेशा तैयार रहना चाहिए ताकि राहत कार्य सुचारू अर्थात सही ढंग से सुचारू रूप से चलाए जा सके। लोगों को आपातकाल के लिए भोजन सामग्री, ईंधन, दवाइयाँ आदि रख लेनी चाहिए। प्रशासन को महामारी रोकने का इंतजाम करना चाहिए और डॉक्टरों की टीम को हमेशा तैयार रखना चाहिए। प्रश्न 6, इह जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बूझो, इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है? लोग अक्सर दूसरों की परवाह नहीं करते, लेकिन अपने दुख से दुखी अवश्य होते हैं। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के संबंध में यह बात बहुत हद तक लागू होती है। बाढ़ को ज़्यादातर लोग ऐसी आपदा मानते हैं जो ग्रामीण इलाकों को तबाह करती है। शहरी लोगों को लगता है कि वे अपने कंक्रीट के मकानों में सुरक्षित हैं। ऐसे में अपने सुरक्षित मकानों के अंदर से वे बाढ़ में फंसे ग्रामीणों की स्थिति पर मजाक भी उड़ाते हैं। प्रश्न 7, खरीद बिक्री हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी? उत्तर, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट वगैरह नशीले पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग काफ़ी लोग करते हैं। अक्सर लोग इन पदार्थों का उपयोग अधिक करने लगते हैं जब वे किसी बात से अधिक बेचैन होते हैं। कभी कभी खाली समय काटने के लिए भी लोग इन पदार्थों का उपयोग अधिक मात्रा में करने लगते हैं। बाढ़ आने के इंतजार में अधिकतर लोग बेचैन हैं और उनके पास करने के लिए कोई काम भी नहीं है। इसलिए खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। प्रश्न 8, जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है, तो उसने क्या-क्या प्रबंध किए? जब लेखक को यह पता चला कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है, तो उसने जरूरी सामान इकट्ठे कर लिए, जैसे दियासलाई, आलू, पीने का पानी, सिगरेट, कंपोस्ट की गोलियां आदि।
उसके बाद लेखक जब आती हुई बाढ़ को देखने गया तो कुछ फिल्मी पत्रिकाएं भी खरीद ली। प्रश्न 9, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों की फैलने की आशंका रहती है? बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में हैजा, मलेरिया, पीलिया आदि बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है। प्रश्न 10, नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया? नौजवान और उसके कुत्ते में जबरदस्त भाईचारा था। पहले तो नौजवान इसलिए पानी में कूदा कि वह कुत्ते को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। उसकी अनदेखी उसकी देखा देखी कुत्ता भी पानी में कूद गया क्योंकि वह उस नौजवान के बगैर नहीं जाना चाहता था। प्रश्न 11, अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं, मेरे पास मूवी कैमरा टेप रिकॉर्डर आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपयुक्त कथन क्यों कहा? उत्तर, यदि लेखक के पास मूवी कैमरा टेप रिकॉर्डर कलम आदि होते तो उसका सारा ध्यान बाढ़ के दृश्य को उन उपकरणों के माध्यम से कैद करने पर होता। ऐसे में वह बाढ़ की विभीषिका, लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाओं, आसपास के माहौल आदि का साक्षात अनुभव नहीं कर पाता। जो बात किसी चीज का साक्षात अनुभव करने में है उसका मुकाबला कोई भी सिनेमा, टेलीविजन या लेख नहीं कर सकता। इसलिए लेखक ने कहा कि अच्छा था कि उसके पास कुछ भी नहीं था।